हेलो बच्चों। तो देखिए आज आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 या 14 तक के हैं, जितने भी ये रहे 12 तक के क्वेश्चन ये सब कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, आसान से हैं, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एफ एक फलन दिया है जो एक्स रखने पर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर देता है। यानी एफ एक्स आपको जो दिया है, जब आप एफ में एक्स रखोगे ना, एफ एक्स, वो ये चीज़ दी है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको भी जरा समझ लेना, ये इस तरह का है। ठीक है, और आपसे आर से आर में है, आपको परिसर निकालना है। यानी जब आप एक्स की जगह रखोगे ना सारी वास्तविक संख्याएं आर, तो जो आंसर आएगा एफ एक्स वो होता है क्या, परिसर। यानी ये एक्स है, तो इधर ये जहाँ जहाँ तक जाएगा, जिन जिन तक, वहाँ उसको कहते हैं परिसर। एफ एक्स इधर वाला परिसर होता है। यानी ये पूरा सह प्रांत, इसमें से वो बिंदु जो क्या करते हो, आंसर लाते हो, वो होता है आपका परिसर। तो हमने क्या किया, हमने इसको एफ एक्स बना लिया। अब हमें पता है तीन चीज़ें रखते हैं। एक जीरो रखते हैं इसमें, तो जीरो बट्टे वन प्लस जीरो जीरो ही आएगा। इसमें माइनस एक रखते हैं, तो माइनस एक रख के रखोगे तो एक बट्टा दो आ रहा है। और माइनस टू रखते हो तो चार बट्टे पाँच आ रहा है। यानी देखो अगर इसको भाग दोगे तो ये 0.5 आएगा, इसको भाग दोगे 0.2 आएगा, यानी ऊपर को जाने पे घटेगा। यानी ये जीरो से एक के बीच में ही रह रहा है। ठीक है, और नीचे को जब प्लस वन रख रहे हो और प्लस टू रख रहे हो तो भी ये जीरो से वन को भाग दोगे 0.5, इसको दोगे तो 0.2, यानी जीरो से एक के बीच में रह रहा है और जीरो भी आ रहा है। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़। नीचे को भी ऐसे चलता रहेगा, तो हम नीचे सबको रख नहीं सकते, तो हमने दो नीचे को रखे, बाकी नीचे को और ऊपर को भी चलेगा। तो जो एक्स आ रहा है वो जीरो से लेके एक के बीच में आ रहा है। ठीक है, एक तो नहीं आ रहा है, एक से छोटा आ रहा है हमेशा, लेकिन जीरो के बराबर आ रहा है तो जीरो में बराबर लगा दिया। ये देखो जीरो आ रहा है ना, तो इसलिए जीरो में बराबर का चिन्ह लगाया और एक के नीचे नहीं लगाया है। तो ये इसका आंसर है। आसान सी चीज़ है। अगला, एफ एक्स और जी एक्स दिया आपसे, एफ प्लस जी, एम माइनस जी और एफ अपॉन जी, ये तीन चीज़ निकालो कह रहा है। अब ये तो आपको आता ही है, आसान है। तो एफ प्लस जी निकालना है, साथ में एक्स लेना पड़ेगा। फिर एक्स अंदर दोनों के साथ चला जाएगा, एफ एक्स जी एक्स। अब एफ एक्स की जगह एक्स प्लस वन रखो, जी एक्स की जगह टू एक्स माइनस थ्री रखो, और फिर ये वाले एक साथ जुड़ जाएंगे थ्री एक्स, और ये वाले एक साथ तो माइनस टू, आंसर। ठीक है, अगला एफ माइनस जी निकाल रहे हो तो इसमें भी एक्स लेना पड़ेगा, फिर एक्स अंदर जाएगा दोनों के साथ, दोनों के मान रखोगे। बस ये है कि यहाँ पे जब दूसरा रख रहे हो तो ये माइनस चिन्ह है, तो ये कोष्टक में आएगा। फिर ये कोष्टक हटेगा तो चिन्ह बदलेगा, पहले के अंदर माइनस आ जाएगा माइनस टू एक्स, दूसरा माइनस तीन था तो ये प्लस तीन हो जाएगा। अब एक्स एक्स वाले एक्स में से टू एक्स घटाओगे माइनस एक्स आएगा, एक में तीन जोड़ोगे तो चार आएगा, ये आंसर। उसका एफ बट्टे जी निकालना है, साथ में एक्स लेना पड़ेगा, फिर एफ एक्स जी एक्स दोनों की जगह मान रख दोगे, ये आपका आंसर। इसको हल नहीं कर सकते हम, तो इतना ही सा रहेगा। ठीक है, अगले आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एफ आपको दिया है कि एक का प्रतिबिंब एक है, दो का प्रतिबिंब तीन है, जीरो का माइनस एक है, माइनस एक का माइनस तीन है। यानी इसको चाहो तो ऐसे बना सकते हो, पहला पहला वाला इधर लिखो एक दो जीरो माइनस एक, और दूसरा दूसरा वाला इधर लिखो एक तीन माइनस एक माइनस तीन। अब ये इस तरह से ये इसके साथ बनाता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। इस चीज़ को शॉर्ट में ऐसे दिखा रखा है, ये मैंने एक दिन बताया था आपको, शॉर्ट में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और जेड से जेड में है, और एफ एक्स दिया है ए एक्स प्लस बी, आपको ए और बी निकालना है। ऐसा क्वेश्चन किया था। एक बार क्या रखोगे, देखो कोई भी दो ले लो, एक ये वन वन ले लो, इसको इस वाले में एक्स की पहला वाला एक्स होता है वन, और दूसरा वाला एफ एक्स होता है वन, दोनों की जगह वन वन रखो, एफ एक्स की जगह वन रखा, एक्स की जगह वन रखा, समीकरण एक आ गई। फिर इसमें दूसरा बिंदु ले लो ऊपर से, कौन सा, इसमें से, हाँ इसमें से ये वाला ले लिया, 2,3, 2,3 लिया तो पहला एक्स है, दूसरा एफ एक्स, एक्स की जगह रखोगे दो और एफ एक्स की जगह रखोगे तीन, तो ये समीकरण दूसरी। इन दोनों को हल करो, घटा दो, ये कट जाएंगे। ठीक है, और ए माइनस टू भी कितना आएगा, ये वाले कट जाएंगे। ए माइनस टू ए कितना आएगा, माइनस ए, एक में से तीन घटाओगे माइनस दो, फिर माइनस माइनस कट गया तो ए बराबर दो आ गया। समीकरण एक पर रख लो, तो यहाँ से समीकरण एक पर रखते ही आप इसको हल करोगे जब, तो बी का मान माइनस एक, ए और बी आपके आंसर आ गए। बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन, आर दिया है ए कॉमा बी, और आपसे कह रहा है कि ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर होगा, इसका मतलब। और ये ए और बी जो है ये एन को करते हैं, एन मतलब नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, कह रहा है क्या कथन सत्य हैं, तीन कथन दिए हैं नीचे। पहला कथन है ए कॉमा ए आर में है, तो क्या मतलब ए कॉमा ए आर में होगा, क्या कह रहा है। तो हमने कहा चलिए फिर ए कॉमा ए का मतलब, ए कॉमा बी का मतलब ए बराबर बी स्क्वायर, पहला बराबर दूसरे का वर्ग,
ठीक है, यहाँ भी किया हमने, पहला बराबर दूसरे का वर्ग। अब a बराबर a का वर्ग हो सकता है क्या, n के लिए, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें 2 रखोगे, 2 बराबर 2 का वर्ग आएगा, नहीं आ सकता ना, जो सभी n के लिए असत्य है, इसलिए ये कथन भी असत्य हो गया। दूसरा कथन दिया है a कॉमा b बराबर r है, तो b कॉमा a बराबर भी r होगा। तो आप पहले तो a कॉमा b ऐसी संख्याएं ले लो जिनको आप दिखा सको। तो हमने 4 और 2 लिए, 4 और 2 को, यानी 4 बराबर 2 का वर्ग होता ही है। अब इसका उल्टा हो सकता है क्या, ए बी अगर आर में है तो बी ए उल्टा होगा, 4 2 अगर इसमें है तो 2 4 उल्टा भी हो सकता है क्या, 2 बराबर 4 का वर्ग आएगा, और 2 बराबर 16 हो नहीं सकता, यानी ये भी असत्य है। तीसरा, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में है, क्या निकालना है। तो आपने ऐसी संख्याएं ली 16 4 और 2 लिए। कैसे लिए, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, इस तरह से संख्याएं ले ली। अब आपने पहले 16 और 4 को दिखाया, फिर 4 और 2 को दिखाया, फिर पहला और तीसरे को, यानी 16 और 2 को भी दिखाना पड़ेगा। तो हमने 16 और 4 को दिखाया, तो 16 बराबर 4 का स्क्वायर, ये हो गया, पहला बराबर दूसरे का वर्ग। ऐसे ही 4 और 2 को दिखाया, तो 4 बराबर पहला बराबर दूसरे का वर्ग, ये हुआ। अब पहले और तीसरे को दिखाना है, 16 और 2 को, पहला दूसरा दिखा दिया, दूसरा तीसरा दिखा दिया, पहला तीसरा दिखाओ, यही तो कह रहा है ना ये, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, तो पहला तीसरे को दिखाओ। तो हमने 16 और 2 को दिखाने की कोशिश की, तो 16 बराबर 4 नहीं हो सकता, यानी ये असत्य है, तीनों असत्य, ठीक है। अगला 10वां क्वेश्चन देखो, ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, एफ बराबर ये दिया है, कह रहा है क्या ये कथन सत्य हैं। पहला पाला हिस्सा नीचे दिया है, एफ क्या ए से बी में एक संबंध है, कह रहा है। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को ऐसे लिख लिया, ये ए के अवयव और बी के अवयवों को यहाँ पे लिख दिया, ये रहे, ठीक है। और आर बराबर 1 से 5 में, 2 से 9 में, ये 1 से 5 में जुड़ रहा है, 1 से 5 में है, 2 से 9 में है, इस तरह से सारे मिला दिए। तो हमने देखा कि इस वाले के साथ संबंध हैं कोई ना कोई, ठीक है, सभी संबंध इसके दूसरे के साथ हैं, तो इसका मतलब यह हाँ है, क्योंकि ये चित्र बना दिया है। दूसरा हिस्सा क्या, ये फलन भी है, कह रहा है। तो फलन होने के लिए क्या होता है कि एक और एक ही क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब। अब जरा देखो यहाँ, 2 का प्रतिबिंब 9 है, और 2 का ही 11 भी है, और साथ में देखो, हाँ यही चीज़ है। तो अब इसमें आप कह सकते हो ना कि 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते, तो हमने कहा प्रांत ए के एक अवयव है 2, जिसका सहप्रांत बी में 2 प्रतिबिंब है 9 और 11, इसका मतलब ये एक फलन नहीं है, ठीक है। तो फलन ये नहीं होगा, संबंध में तो संबंध होना चाहिए दूसरे के साथ सारे के सारे, तो यानी संबंध है, तो फिर तो आसानी से आप कह सकते हो संबंध है, लेकिन फलन में नहीं है, ये याद रखना, पहला ये है, दूसरा ये है, पहले इसको करना फिर इसको करना, और लिखने में ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। 11वां, एफ ए बी और ए प्लस बी दिया है इस तरह से, जेड गुणा जेड का एक समुच्चय है, जेड से जेड में क्या एक फलन है, कह रहा है। तो हमने जेड के 2 अवयव ले लिए, 2,6, और इसको हमने इसमें रखा, ठीक है, ए की जगह 2, बी की जगह 6, ए बी और ए प्लस बी में ये रखा, तो ये 12 का 8 के साथ संबंध आया। ऐसे एक बार एक हमने -2 और -6 ले लिए, इनको भी इसमें रखा, ये तो ये 12 का और 8 है, -8 आया। तो हमने देखा कि जो बार है इसका प्रतिबिंब 8 भी आ रहा है, और 12 का ही -8 भी आ रहा है, 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं। अब सेम वही बात, 2 प्रतिबिंब होंगे तो फलन नहीं हो सकता, तो हमने देखा कि 12 के 2 प्रतिबिंब हैं, 8 और -8, इसलिए ये फलन नहीं है। ये अपने मन से उदाहरण लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आप चाहो तो 1 और 2 ले लो, और -1 और -2 ले लो नीचे, तो तब इस तरह से आप दिखा पाओगे। इसलिए इस तरह के प्रश्नों में आपको रिवीजन बहुत बार करना पड़ता है, ठीक है, और सोचना पड़ता है। 12वें क्वेश्चन में चलते हैं, जो लास्ट है, ए बराबर 9 10 11 12 13 दिया है, एफ एन बराबर क्या है, कह रहा है कि एन का महत्तम अभाज्य गुणक, यानी एक संख्या अगर आप F5 निकाल रहे हो, तो 5 के जितने भी गुणक होते हैं ना, उसमें जो अभाज्य होगा, और महत्तम मतलब सबसे बड़ा जो गुणक होगा वही आंसर होगा। परिसर निकालो, कह रहा है, परिसर मतलब यही होता है, 9 का परिसर, 9 का निकालोगे, 10 का, 11 का, सबका निकाल के रख दोगे। तो हमने F9 निकाला, तो 9 का सबसे बड़ा गुणक कौन सा होगा, 9 के गुणक कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है। अब इसमें 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं जिनमें खुद से और 1 से भाग जाता है, 1 भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा, 3, तो 3 हो गया इसका। ऐसे F10, 10 के गुणक बताओ, 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, और 10 होता है। अब इसमें देखो 1 नहीं हो सकता, अभाज्य नहीं है, 10 भी अभाज्य नहीं है, तो 2 और 5 में बड़ा कौन है, 5, तो इसका 5 आ गया। अगला 11, 11 के लिए भी निकालो, 11 का 1 और 11 होते हैं। अब 11 अभाज्य है, 1 अभाज्य नहीं है, वैसे भी बड़ा, वैसे भी 11 है, तो 11 आ गया। F12 निकालो, ये जितने दिए हैं इन्हीं के निकालने हैं, ठीक है, ऊपर वालों के। F12 निकालो, 12 के गुणक होते हैं 2 3 6 नहीं है, 6 अभाज्य नहीं है,
बस 2 और 3 ही होते हैं, तो बड़ा कौन है 3, तो 3 हो गया। ऐसे 13 के निकालो, 13 का एक और 13 होता है और 13 ही बड़ा है तो 13 हो गया। अब परिसर क्या आ जाएगा, जो उत्तर आए हैं, 3 5 11 3 13, 3 2 बार नहीं है तो नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ये परिसर हो गया आंसर। समझ में आ गया ना, आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये आज कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। अब कल जो अगली वीडियो जब आएगी तो क्या आएगा उसमें, आपका तीसरा चैप्टर त्रिकोणमिति आएगा। पहला दिन का काम आपका बता दे रहा हूँ मैं, उस दिन भी बताऊंगा। जितने भी सूत्र अभी तक का आपने फॉर्मूले त्रिकोणमिति में आपने पढ़े हैं कक्षा 10 में, कक्षा 10 में बहुत फॉर्मूले होंगे, वो सारे सूत्र आपको लाइन से फियर कॉपी में लिखने हैं। 2 पन्ने, लगभग 3 पन्नों में आएगा। जो टेबल थी ना ऐसी वाली, वो भी बनानी है, 0 डिग्री 30 डिग्री वाली। पूरा काम करना है सारा का सारा। ठीक है, उतना करके रखना, फिर अगले दिन वीडियो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।